भाई ये लाश खड़ी है हमारे पास यहाँ पर, 50 लाख रुपए की लाश है ये। तो भाई वो फाइनली बाइक जा चुकी है भाई, सिर से मतलब ऐसा लग रहा है कि टेंशन खत्म हुई है। एंड पूरा इसको OEM मतलब जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब US के ट्रूप्स डिप्लॉय होते थे, जैसी ये रिलीज होती थी, जैसी दिखती थी, जैसी वॉर में यूज होती थी, एग्जैक्टली ये सेम वैसी बनाई गई है। गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गराज में, और लाश ठिकाने लगाने से आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे। भाई ये लाश खड़ी है हमारे पास यहाँ पर, 50 लाख रुपए की लाश है ये। लिटरली भाई ये बाइक हमारी लाश बन के खड़ी हुई है। इतनी सारी दिक्कतें थी इसमें, और मतलब कैसे कैसे एक एक चीज रेक्टिफाई करी है हमने, और उसके बाद भी भाई प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही। एक्चुअली क्या है, गलती हमारी है भाई, बाइक की कोई गलती नहीं है, होंडा की कोई कमी नहीं है, हमारी गलती है। क्योंकि हम बाइक को चलाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब साल में या 2 साल में एक बार हम अपने आसपास इधर का चक्कर मारते हैं, या कैफे तक ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं, और हम चाहते हैं कि जब हम इसको सेल्फ मारे स्टार्ट रहे, तो वो दिक्कत इसके साथ हो रही है। बट डोंट वरी, मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। मैंने एक ट्रिकल चार्जर मंगा लिया जिससे हम लगा के रखेंगे। अभी आपने लास्ट कुछ व्लॉग्स पहले देखा होगा, हमने नई बैटरी इसमें डाली थी, इसकी इंश्योरेंस वगैरह सारी कराई थी, बहुत इस पर पैसे खर्चे थे, और वो उसमें से कुछ पैसे बर्बाद हो गए हमारे। रीजन भी कि जो नई बैटरी डाली उसके बाद बाइक किसी ने भी नहीं चलाई, बाइक खड़ी रही ऐसे, एंड वो बैटरी इतनी डिस्चार्ज होगी कि वो बैटरी खराब ही हो गई है ऑल इन ऑल। तो वो पैसे भी हमारे काफी खराब हो गए। युवासा की जापानीज बैटरी इसमें डाली थी, जो ओरिजिनल OEM आती है इसकी। बट अब मेरे को लग रहा है कि सिंस हमारे यूज के सिनेरियो ऐसा है कि हम बहुत कम अपनी बाइक को यूज करते हैं, तो मुझे इसमें लिथियम आयन की बैटरी डाल देनी चाहिए। उसका एक बेनिफिट रहता है कि बेसिकली वो डिस्चार्ज इतनी जल्दी नहीं होती, और उसका एक ड्रॉबैक रहता है कि अगर वो डिस्चार्ज हो गई तो आप उसको चार्ज सिर्फ लिथियम आयन के चार्जर से कर सकते हो, एंड वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो लेट्स सी, फिलहाल तो इसको लाश को ले जाने के लिए क्रेन आ गई है, तो उसमें इसको लोड कर देंगे। फिलहाल बाइक में बैटरी नहीं है, ये पैनल इसका हमने बंद कर दिया है, एंड बैटरी निकाली हुई है। बैटरी मैंने एक चांस और देने के लिए किसी और के पास भेजी है कि जस्ट इन केस पैसे बच जाए, अगर वो चार्ज हो जाए तो उसके बाद बाइक थोड़ी चला देंगे। तो लेट्स सी, इसको बाहर निकालते हैं अभी रथ को हमारे, और इसको चढ़ाते हैं। लाश हमारी होंडा वालों को सौंप देंगे, वो इसको जिंदा करके वापस हमारे पास भेजेंगे। और एक चीज़ निकाल लूँ यार, ये मेरा बड़ा मन है निकालने का ना। ये एक्चुअली क्या था, ये किट ना इसके साथ ही आई थी। हमने फ्लैग पोल्स मंगाए थे पिछली बार जब हमने होंडा भेजी थी, क्रेन वाले ने पता नहीं क्या करा था, ये फ्लैग पोल एक घुमा दिया था हमारा, एंड ये सेट में आता है, तो हमने फिर दोनों मंगाए थे। तो सेट के साथ झंडा आया था, और मैं था नहीं इंस्टॉलेशन के टाइम, तो झंडा लगा दिया भाई ने। अब इसको निकाल देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप यहाँ इंडिया का लगाओ झंडा। गाइज, इंडिया का झंडा, हमारी कंट्री का जो फ्लैग है, यू कैन नॉट माउंटेड ऑन अ व्हीकल एट द बैक साइड। ठीक है, बेसिकली आप व्हीकल के पीछे की तरफ इंडिया का झंडा नहीं लगा सकते, एंड ये व्हीकल के पीछे की तरफ फ्लैग पोल है, तो इधर हम नहीं लगा सकते इंडिया का झंडा। इट्स नॉट ओनली इलीगल बट इट्स डिसरिस्पेक्टफुल ऑल्सो। आप एम्बेसी की गाड़ी देखो या कुछ भी गाड़ी देखोगे, किसी कंट्री की भी गाड़ी देखोगे, तो हमेशा उसमें आगे ही फ्लैग होते हैं, पीछे नहीं होते, जो ऑफिशियल गाड़ियाँ होती हैं। तो फिलहाल हमारा अमेरिका का फ्लैग रिमूव हो गया है। उत्सव भाई निकालें भाई लाश को बाहर, है इसको रख दो स्कूटी पे। चल भाई आ जा, बाइक को निकालें। शुगर है न्यूट्रल में बंद हुई है, वो भाई हल्की नहीं है ये। पहली बार वेट पता चल रहा है इसका। मैं सोच रहा हूँ सर M2 और इसकी एक फोटो साथ डालते हैं इंस्टा पे। मेरे को भी भाई ले ले, बीच में यहाँ खड़ा हो जाता हूँ मैं, एक बढ़िया सी फोटो ले ले इंस्टा पे भाई, जल्दी से जाके फॉलो कर लो, ये वाली फोटो देख लेना और लाइक कर दो जल्दी से। A few moments later. तो भाई बहुत ही मेहनत के बाद बाइक फाइनली चढ़ चुकी है हमारी। और पहले हम R1 वगैरह जब ट्रैक पे लेके जाते थे, उत्सव और मैं ही लेके जाते थे, तब बड़ा आसान होता था, क्योंकि उसमें तो आगे का सस्पेंशन सेटअप भी पूरा डिफरेंट था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। उसमें तो टी होती थी, हम फ्रंट पे टी पे बांध देते थे, बट इधर हमने लेग गार्ड में बांध दिया भाई, कपड़ा लगा के। और पीछे थैंक गॉड होंडा ने यहाँ पॉइंट्स दिए हुए थे, ये रबर हटा के यहाँ बांध दिया। बाइक बिल्कुल स्टेबल है अपनी, और भाई की जिम्मेदारी है। भाई कह रहा है मेरी 5 क्रेन रख लेना अगर हुआ इसको तो। ठीक है समर, कैमरा पे हावी करके चल चढ़ा दे भाई।
तो भाइयों फाइनली बाइक जा चुकी है भाई, सिर से मतलब ऐसा लग रहा है कि टेंशन खत्म हुई है। और अपनी टेंशन मैंने होंडा वालों के सर पे डाली है। मैंने उसको बोला है कि भाई जितने भी पैसे लगे, जो मर्जी लगे, तो इसको स्टार्ट करके दे, मेरे को 1 सेल्फ स्टार्ट चाहिए। और इसका मैंने एक ट्रिकल चार्जर भी मंगा लिया है एंड अब वो उस पर चार्जिंग में लाके इसको छोड़ देंगे ताकि इसकी बैटरी कभी डाउन ही ना हो। तो इसका बेनिफिट हो जाएगा। जैसे हमारी M2 भी काफी कम चलती है और डिफेंडर भी चलती है, थोड़ी कम ही है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे वर्क हॉर्सेज हैं, जो हमारी हाइलक्स है, वो ज्यादा हमने खोता बना रखा। हमारी जो रूबिकॉन है उसको खोता बना रखा, वो ज्यादा चलाते हैं डेली ना। तो ये वाली गाड़ियां थोड़ी सी कम चलती हैं जो अंदर खड़ी रहती हैं। तो इस चक्कर में भाई बैटरी का इशू हो जाता है कई बार, बट इस बार तो बहुत मेरी सिरदर्दी कर दी थी। अच्छा भाई हाँ, बहुत लोग पिछले ब्लॉग में M2 का पूछ रहे थे कि भैया कलर ये कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो आप लोग भाई बीच बीच के ब्लॉग मिस कर देते हो, सारे ब्लॉग देखते नहीं हो, फिर आप पूछते हो कि बस कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। भाई कंटिन्यूएशन में सारे देखो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, मिस मत करो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारी भाई गाड़ी वाली लाइफ में क्या हो रहा है। हमारी सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो सारे वीडियोस देखा करो। M2 कुछ ऐसी लग रही है, एक इवेंट के लिए हमने रेडी करी थी, विलीज जीप का। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया ये कब, कहाँ, कैसे आ गई। तो ये इसकी तो बड़ी खतरनाक स्टोरी है। आपने देखा होगा कुछ व्लॉग्स पहले हम लोग पंजाब गए थे एंड वहाँ पर राहुल भाई फ्रॉम माया मोटर्स, मेरी डार्लिंग, मेरा छोटा भाई है, उसने अपने लिए गाड़ी रेडी कराई थी एंड मैंने देखी। और मेरी ड्रीम थी शुरू से हमेशा कि World War II की विली MB मेरे को मतलब कभी ना कभी तो एक बार रखनी थी विलीज, एंड इट वॉज सीरियसली अ ड्रीम। एंड मैंने भाई को बोला यार मेरा भी मन है एक बार ऐसे तैयार करने का। तो भाई ने कहा आप यही वाली ले जाओ ना, हम कर लेंगे, पैसे बाद में आराम से कर लेंगे। एंड वही हुआ भाई। 2 दिन बाद क्रेन भेजी, क्रेन पे हमने अपनी ये नई विली, नहीं तो नहीं, World War II के ज़माने की है, तो विलीज हमने अपनी यहाँ पर मंगा ली। अब दिल्ली में हमारे पास है। अब हाँ भाई, ये इसमें बहुत लोग पूछते हैं कि क्या भैया ये जेन्युइन विलीज है या फिर ये क्या पूरी बनाई हुई है, कैसे है। भाई इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो जेन्युइन है, कुछ चीज़ें इसमें बनाई भी हुई हैं, कुछ चीज़ें मतलब फैब्रिकेट की हुई हैं, कस्टम बनाई हुई हैं। एंड पूरा इसको OEM मतलब जैसा कि World War II में जब US के ट्रूप्स डिप्लॉय होते थे, जैसी ये विलीज होती थी, जैसी दिखती थी, जैसी वॉर में यूज होती थी, एग्जैक्टली ये सेम वैसी बनाई गई है। एंड इट्स अ पेट्रोल वन, ये डीजल नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई जिप्सी और विलीज, इनको डीजल करना मतलब एक तरीके से क्राइम होना चाहिए कि भाई आप पाप कर रहे हो। मतलब दीज आर ओजीज भाई, ये लेजेंड्स हैं, तो इनको आप डीजल कर दो पैसे बचाने के लिए, मतलब की एवरेज बढ़िया मिल जाएगी। तो ये चीज़ नहीं है, शौक मतलब जैसी बनाई थी तो वैसी ही होनी चाहिए ना चीज़, तो वो चीज़ है। हमने इस पर जिप्सी का 1.3 इंजन डाला हुआ है, उसी का ही 4x4 है। तो 4x4 इसका वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ लुक के लिए बना दी और रियर व्हील ड्राइव पे चल रही है। ये 4x4 इसका एक्चुअली में वर्किंग है, आप देख सकते हो। तो जिप्सी का ही हमने इसमें 4x4 लगाया हुआ है, फुल कस्टम बनाई हुई है ये। एंड जिप्सी का ही इसमें 1.3 इंजन है और पूरी OEM मतलब जैसे दिखती थी विलीज वैसे ही बनाई है। बहुत प्यारी तैयार कराई है भाई ने। और एक आवाज़ पे मतलब मैंने लिटरली राहुल भाई को बस बोला कि यार मेरा भी मन है कैसे तैयार कराने का, और भाई ने कहा भाजी आप यही वाली लेके जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे ये सब। और ये जाने मन हमारी घर में आ गई, आप देख सकते हो। फुल ओल्ड स्कूल फील है, ओल्ड स्कूल वाइब है। वो सब नहीं करा हुआ कि चौड़े टायर लगा दियो। हाँ वो भी अच्छी लगती है, मैं नहीं कह रहा गंदी लगती हैं, वो भी चीज़ें सुंदर लगती हैं सारी। और मतलब चौड़े टायर, ट्रैक्टर टायर डाल दिए, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। बट जो मेरा टेस्ट था, मुझे OEM चाहिए थी कि मतलब जेन्युइन OEM जैसी World War II में थी वैसी ही। एंड कन्वर्टेबल है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स अ कन्वर्टेबल। और ये मैन्युअली आप इसका ये सॉफ्ट टॉप उतार सकते हो और दरवाजे इसमें होते नहीं है, सीट बेल्ट इसमें होती नहीं है, हॉर्न इसका यहाँ है, ठीक है। वाइपर इसके ऐसे हैं मैनुअल, ये देखो हाथ से चलते हैं वाइपर, ठीक है। मतलब आई फील इट्स सच एन आइकॉनिक थिंग टू हैव भाई। मतलब सीरियसली मेरे को जीप्स का, ऑफ रोडर्स का बहुत शौक है, आप लोगों को पता है। ड्रिफ्ट कार्स वगैरह का भी है, स्पोर्ट्स कार्स का, सुपर कार्स का भी है। बट सबसे ज़्यादा शौक जो है मेरे को आई थिंक SUVs का एंड जीप्स का है। तो फाइनली ड्रीम कम ट्रू है। एंड एक फन फैक्ट बता दूं कि जैसे पंजाब में बहुत सारी लंडी जीप कहते हैं पंजाबी में ना, लंडी जीप, तो ये बहुत तैयार होती थी पंजाब में। बट दिल्ली की जो पहली ये जीप तैयार हुई थी लंडी जीप, वो पिताजी ने कराई थी मेरे, एंड मायापुरी में उस टाइम पे तैयार कराई। अब तो बहुत उसके बाद ट्रेंड आया, बहुत लोगों ने जीप वगैरह तैयार कराई थी, बट दिल्ली की सबसे पहली, पंजाब के बाद दिल्ली में, वो हमारे घर आई थी। एंड आज ये विलीज आ गई है भाई, बहुत खुशी हो रही है। मतलब देख लो खून में ही है भाई ये चीज़ें ना, ये पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। दादाजी हमारे आर्मी में थे, उन्हें भी बहुत पसंद आई, उन्होंने भी 2-2 जंगें लड़ी हैं। मतलब एक हेरिटेज है ये बेसिकली ना, एंड इट्स सच एन आइकॉनिक थिंग। एंड सबसे बेस्ट चीज़ भाई, अगर हमें अपनी राइफल या शॉटगन रखनी हो तो वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये चीज़ है। ऑल इन ऑल भाई बहुत क्लीन राहुल भाई ने तैयार करी, बहुत प्यारी चलती है। हाँ 1-2 इश्यूज़ हैं, 1-2 निगल्स हैं, छोटी मोटी कमियां हैं इसमें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम बाद में सेट ना कर पाएँ, वो हम धीरे धीरे इसको सेट कर देंगे। एंड इसको हम चलाते भी हैं भाई रोड पे। अब आप लोग पूछते हो इसकी लीगैलिटी वाले एस्पेक्ट में सब कुछ, तो वो मत पूछा करो बस, ठीक है।
तो शौक है यार, शौक का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। और ये तो मैं कहूँगा बहुत सस्ता शौक है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसमें, बट एक चीज़ तैयार हो जाती है यार। बहुत मतलब दिल से मेरे बहुत क्लोज है ये गाड़ी, एंड इसको चलाने में मुझे इतना मज़ा आता है जितना मेरे को ना अपनी डिफेंडर चलाने में आता है, ना अपनी M2, ना रूबिकॉन, ना कुछ। जो मज़ा इसको चलाने में आ रहा है, एंड मेरा मन करता है, मैं सच बता रहा हूँ, आजकल तो मौसम भी इतना बढ़िया हो रखा है कि डेली इसी को लेके निकलूँ, एंड काश बस हम इसको डेली ड्राइव कर पाते। बट मजेदार चीज़ आ गई यार अपने गराज में। टीम ट्रक यार कमेंट सेक्शन बताओ आप लोगों को कैसी लगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। एंड कौन कौन अपने यहाँ ट्रू जीप लवर है? आप में से बहुत सारे भाई बोलेंगे भैया इसको मॉडिफाई कर दो, इसमें अलॉय लगा दो और ये कर दो। भाई ये क्राइम में नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, ये पूरी जिंदगी ऐसे स्टॉक रहेगी एंड हम इसको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। एंड ऑफ रोडिंग भी लेके जाएंगे, इट इज़ फुल्ली फंक्शनल गाइज। ये पूरा ऑफ रोड वगैरह सब कर सकती है। थोड़ा बहुत हमने किया भी अपने आसपास, एक छोटी मोटी ट्रेल है हमारे यहाँ पे, वो छोटी मोटी करी थी, पर वो हमने ऐसी शाम के टाइम करी थी तो उसका कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं करा। तो फुल ऑफ रोड केपेबल है ये गाड़ी, आप देख सकते हो। मट्टी अभी भी टायरों में से निकली नहीं हुई है। सो या दिस इज इट। मैंने कहा अपने भाइयों को एक जीप का अपडेट दे दे।